हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और मैं आपके साथ आज फिर से हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है रेशनल नंबर। सबसे पहले जान लो कि रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो p/q यानी कि एक बट्टा में हो। बात समझ में आ गया? जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप बोलोगे तो क्या सारा का सारा p/q एक रेशनल नंबर है? ना मुन्ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान से देखो, अब इसके साथ भी कुछ शर्त है। ऐसा नहीं है कि हर p/q का जो नंबर है वो आपका मतलब एक रेशनल नंबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं। इसके लिए क्या शर्त है? देखो, कोई भी नंबर का सबसे पहले एक परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए। अब परफेक्ट वैल्यू का मतलब है क्या? अगर उस नंबर का परफेक्ट वैल्यू नहीं हुआ तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब परफेक्ट वैल्यू है क्या? देखो, ध्यान से देखो। अब मान लो हम लिखते हैं 5/2, मान लो एक नंबर है जो कि p/q में है और q नॉट इक्वल टू 0 तो बोला था। देखो 5/2 लिखे। अब अगर हम इसको काटेंगे तो नहीं निकल जाएगा। देखो तो 2 दूना 4, 2/5, यानी कि इसका परफेक्ट वैल्यू निकल गया, कुछ बचा उचा नहीं। तो इसी को बोलते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जो बटा में हो और कट जाए तो वो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। बात समझ में आ गया? p/q में हो लेकिन कटना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा एक और शर्त है, इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर के लिए, कि कोई भी बट्टा वाला नंबर अगर उसका परफेक्ट वैल्यू निकल जाता है, यानी कि अगर वो कट जाता है तो वो रेशनल नंबर होगा। और दूसरा, अगर कोई भी नंबर, मान लो हम एक नंबर लिखते हैं 10/9। अब देखो, अगर आप इसको काटोगे तो आएगा 9 × 9.1111, यानी कि ये कैंसिल नहीं होगा। देख रहे हो, ये आप कितना भी काटोगे, पूरा मैं बोर्ड भी भर दूं तो ये कैंसिल नहीं होगा, 1 1 आता रहेगा। इसका मतलब ये कैंसिल तो नहीं हुआ, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन देखो, इसका वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। देख रहे हो, तो क्या इससे कंक्लूजन मिला कि कोई भी रेशनल नंबर का या तो परफेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, और नहीं तो अगर उसका वैल्यू नहीं निकलेगा तो वो रिपीट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो रेशनल नंबर होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम दिखा दिए कि 10/9 का अगर आप काटोगे तो इसका वैल्यू कभी परफेक्टली नहीं निकलेगा, लेकिन रिपीट हो जाएगा। तो रेशनल नंबर समझ गए, p/q के रूप में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर p/q का परफेक्ट वैल्यू यानी कि वो कट जाता है तो वो रेशनल नंबर है। अगर नहीं कटता है और रिपीट हो जाता है तब भी वो रेशनल नंबर है। तब अब इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? तो इरेशनल नंबर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। q नॉट इक्वल टू 0 रेशनल में होता है, तो इरेशनल में क्या हो जाएगा? q इक्वल टू 0। जैसे मान लो 5/0, अब ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि q इक्वल टू 0 पहला, तो q इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा, ये जो आप देख रहे हो परफेक्ट वैल्यू आ गया, ये परफेक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, आप पाई का ही वैल्यू देख लो ना, 22/7, इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा। आप सुपर कंप्यूटर में भी जाओगे ना तो इसका परफेक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगा। और ना ही ये इसका वैल्यू ऐसा है कि रिपीट भी नहीं होगा, इवन सुपर कंप्यूटर तक इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं पाई चार्ट पे एक वीडियो बना दूंगा कि पाई कार्ड का पूरा हिस्ट्री क्या है, कैसे 22/7 आया, कैसे इसको बनाया गया 22/7, आखिर 22/7 ही क्यों, इसका वैल्यू कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है? जो भी आएगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो हमको क्या इससे रिजल्ट मिला कि रेशनल नंबर जो होता है वो पूरा कट जाता है और अगर नहीं कटता है तो रिपीट होता है। इरेशनल में क्या रिजल्ट मिला कि इरेशनल जो भी बटा में नंबर होता है उसका q या तो 0 हो सकता है तो इरेशनल हो गया, और अगर ऐसा होगा कि बटा में है लेकिन कभी पूरा कटे नहीं तो वो इरेशनल नंबर। आई होप कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आता है, जैसा क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, उस चीज को अब हम लोग चलो देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। जिस ढंग का क्वेश्चन आएगा हम लोग चलो उसको एक प्रूफ करके देख लेते हैं। आप जानते हो ना कि प्रूविंग करने वाला क्वेश्चन में सब कोई फंस जाता है कि प्रूफ कैसे किया जाए। तो अभी जो मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ वो है प्रूविंग वाला। देखो, क्या आपको प्रूफ करना है, प्रूव डैट, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, प्रूव डैट √7 is an irrational number। इरेशनल नंबर। अब देखो क्या बोलता है क्वेश्चन कि आपको प्रूफ करना है कि √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, मैथ में एक चीज ध्यान रखना कि मैथ में एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है पहले ये जानो। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैथ में जब आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज होता है। जैसे इस जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज होगा जब आप ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे, यानी कि सर्वांग समता। तो कॉन्ग्रुएंसी बिना, आप किसी भी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ नहीं कर सकते हो बिना उसके कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है? देखो,
अगर मान लो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि किसी चीज को हम अगर प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो ठीक उसका उल्टा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पे मान लो हम बोलते हैं कि 4 एक इवन नंबर है, सिंपल कि 4 क्या है, एक इवन नंबर है। हम बोले तो हम मान लो अगर नहीं प्रूफ कर सकते हैं इसको तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं ये एक ऑड नंबर है। 4 जो है हम बनाएंगे कैसे इसको कि मान लेंगे कि 4 एक ऑड नंबर है, वास्तव में तो ये ऑड है नहीं, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम फॉल्स माने थे, तो फॉल्स हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। और अगर ये गलत हो जाएगा, हमारा ऑड गलत हो गया तो मतलब इवन होगा, सिंपल। तो इसी मेथड को जब हम सही प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो ठीक उसका उल्टा प्रूफ कर देते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि उल्टा जो है वो गलत है तो सीधा अपने आप सही हो जाएगा। समझा गया? तो ये जो क्वेश्चन बनेगा, आप याद रखना कि जब भी आपसे बोला जाए कि आप रेशनल और इरेशनल को प्रूफ कीजिए तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अलावा दूसरा कोई और मेथड नहीं, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल वही करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही बनाएंगे। देखो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बोला है √7 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ये प्रूफ करना है, तो आपको इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाना है, ठीक उसका उल्टा बनाना है। उल्टा में क्या हो जाएगा, लेट मान लेते हैं हम लोग कि √7 जो है वो क्या है, इज अ रेशनल नंबर। ध्यान से देखना, बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूं आप बिल्कुल वैसे ही लिख करके आ जाना, एग्जाम में बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा, ये पर ध्यान रखना। तो मान लिया हम लोग लेट √7 इज अ रेशनल नंबर, और आपको तो पता है कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/q में लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, सो √7 इक्वल टू p/q। आप बोलोगे कहां से आया, तो सिंपल रेशनल नंबर था क्या, हम तो माने हैं ना रेशनल नंबर, तो ये रेशनल था, हमको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जाना है, तो p/q नहीं, p/q कंफ्यूज करेगा, तो हम एक काम करते हैं इसको a/b के नाम से मान लेते हैं। चलो ठीक है, p/q नहीं रहना, तो p/q नहीं मानते, ओके a/b मान लिए। अब एक बात ध्यान रखना कि आपको ये बात बताना पड़ेगा, कोई भी फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन होता है वो बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन का p/q के फॉर्म में अगर होता है तो उसका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये फैक्ट ही इस पूरे थ्योरी को प्रूफ करेगा। ध्यान रखना कि a और b यहाँ पे ऐसा नंबर है जिसका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, और ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका एक के अलावा यानी कि वो एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे एक नोट, a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब समझ में आ गया ना को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका जो मतलब अगर आप फैक्टर निकालोगे, कॉमन फैक्टर, तो एक के अलावा कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो 4 हो गया, 5 हो गया, अब बोलोगे 4 कंपोजिट नंबर है, 5 तो प्राइम नंबर है, समझ में आ गया, 4 तो कंपोजिट नंबर, उससे मतलब नहीं है। देखो इन दोनों में कोई ऐसा है, कुछ ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है एक के अलावा, 4 2 से 2 मतलब 4 को 2 डिवाइड कर सकता है लेकिन फिर 5 को नहीं करेगा, तो इन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर का ग्रुप जिनका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको यही काम करना है, हमेशा ये बात ध्यान रखना है, ये लिखना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, ए और बी जो आप लिखे हो, क्योंकि p/q के फॉर्म में होता है, तो ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, ये बात ध्यान रखना, ये आगे आपको पूरा बहुत काम आएगा, इस बात को माइंड में रखना। ओके चलिए अब आते हैं, अब आपको करना क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है बाय स्क्वायरिंग। आपको पता है कि स्क्वायर अगर हम दोनों साइड का करते हैं तो वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ओके अब देखो इसको करोगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर अगर हम अंडर रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा, चलो हम लिख लेते हैं, और a/b का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको तो पता है कि अंडर रूट 7 का 2 बार अगर लिखेंगे तो सिंपल 7 बन जाएगा, ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो ये हो गया 7, ठीक है, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा बट्टा b²। देख रहे हो, ध्यान से देखो इस बात को, इसी स्टेप को आपको देखना है, यही स्टेप है आपका, प्रूफ हो रहा है, ध्यान से देखना इस स्टेप को। अब देखो b² इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या चीज में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7b² बराबर a²। अब इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू a²/7। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू निकल गया। अब एक बात आप माइंड में रखो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से कटता है, मान के चलो कि 10 है, ध्यान से देखना, अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। अगर 100 2 से कटता है तो इसका जो आपका मतलब वर्गमूल होगा वो भी 2 से कटेगा। तो देख लो 10 का वर्गमूल कितना होगा, 10
बटा 2, यानी 2 से भी ये कट रहा है और इसका वर्गमूल भी 2 से कट रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पे लिख दो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। देखो तो ये ए स्क्वायर है ना 7 से डिवाइड हो रहा है, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब मान लो अभी ना हम बताए कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है, तो उसका वर्गमूल भी हो जाएगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। समझ आ गया? अब इतना दूर तक हो गया। अब आपको अब आगे क्या करना है, इतना हम कर लिया ना, अब बी का निकाल लिया। अब सेम टू सेम हमको एक बार और काम करना है और उसके बाद हम दिखा देंगे कि ये जो हम माने हैं वो पूरी तरह से गलत है, मेरा माना हुआ गलत है। तो गलत माने, हम माने क्या है, रेशनल नंबर माने हैं, जो कि गलत है, इसका मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आगे मैं मिटाने जा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हो जल्दी। तो अब जो काम हम अभी किए थे सेम काम फिर से एक बार करेंगे। देखो अब हम लोग तो पहले मान लिए थे रेशनल नंबर, अब हम आपको समझाए ना कि अगर ए का स्क्वायर, अगर कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी चीज से डिविजिबल है तो उसका वर्गमूल भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग मान लेते हैं इसको, लेट ए इक्वल टू कितना था 7, और मान लो कि डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा, तो 7 इंटू एम, 7m। अब इस इक्वेशन पे इसको पुट कर दो 7m को, तो बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो 7m, ए का वैल्यू 7m, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और बाई 7। ठीक है, अब देखो तो 7 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 7b स्क्वायर इक्वल टू 7 से 49m स्क्वायर, 49m स्क्वायर। ठीक है, 7 से कट जाएगा 7m स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 7m स्क्वायर। तो आपका b स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखो वही चीज हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर b स्क्वायर 7 से डिविजिबल, लिख दो यहाँ पे b इज डिविजिबल बाय 7, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। हो गया ना? अब देखो बस यही चीज तो आपको करना था। हम क्या माने थे कि वो को प्राइम नंबर था, यानी कि इनका एक से ज्यादा फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है, वो मात्र एक है, लेकिन यहाँ पे दोनों का 7 फैक्टर आ गया। देखो तो ए भी डिविजिबल था 7 से और बी भी डिविजिबल था 7 से। हो गया ना? यानी कि हमारा माना हुआ गलत हो गया। अब हम बस आपका काम खत्म। अब हम इसको आंसर आपका रेडी हो गया, क्योंकि दोनों में को प्राइम फैक्टर मिल गया ना। दोनों का जो मतलब को प्राइम नंबर होने का जो सिद्धांत है वो है कि उसका एक होना चाहिए फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 7 हो गया उसका फैक्टर, ए का भी हो गया 7 फैक्टर और बी का भी 7 हो गया फैक्टर, यानी कि आपका कॉन्ट्राडिक्शन झूठ हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? अब बस आपका लैंग्वेज लिख दो, आंसर रेडी है। We got this because our wrong assumption, assumption का मतलब होता है जो चीज हम माने हैं, wrong assumption। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक गलत assumption लिया था, गलत माना था, hence इसलिए √7 क्या है? √7 is a irrational number, irrational number। ओके गाइस, तो आज मैंने आपको सिखाया इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ किया जाता है। अब आपको लास्ट में बस ये स्टेटमेंट लिखना होगा और आपका पूरा का पूरा आंसर रेडी है। ठीक है, ओके। अगर एक बात ध्यान रखना कि आप अगर ऐसे लिख करके बस एग्जाम में चले गए तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं रेशनल नंबर भी प्रूफ करना बता दूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, शायद ये किसी के काम आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक